जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस प्रो में। तो दोस्तों, आज ये हमारी मैथ की क्लास होने वाली है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चुनाव संबंधित 3 क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे और एक अगला टाइप भी आज हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रतिशत में मैं आपको जितने भी टाइप करा रहा हूं, इनसे आपको एग्ज़ाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि प्रतिशतता से ही आपको कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। इसलिए दोस्तों, प्रतिशत का चैप्टर आपका बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा कि आपकी 5-6 क्लास हो रही है प्रतिशत में। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत से ही मैंने आपको बताया कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको प्रतिशत से ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है, सॉरी, चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन कहता है, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, और शेष का 5% मत अवैध पाए गए। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और वह 1710 मतों से विजयी हो गया। तो मतदाताओं की संख्या बतानी है। ठीक है दोस्तों, सवाल आप सभी ने पढ़ लिया, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि पूरे के पूरे मतदाता कितने थे? कुल मतदाता। ठीक है, कुल मतदाता कितने थे? कुल मतदाता थे 100। ठीक है, 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और मत का प्रयोग कितने ने किया? 90 ने। ठीक है, ये हो गए मत का प्रयोग करने वाले। ठीक है, आई बात समझ में? कुल मतदाता हो गए 100, 10 ने मतों का प्रयोग नहीं किया और जी 90 ने मतों का प्रयोग अपना किया। इसमें कहता है कि और शेष का, यानी कि इसका 5%, 90 का 5% वोट जो है वे अवैध घोषित हो जाते हैं। ठीक है, या तो मैं ऐसे इसका 5% निकालूं। ठीक है, 0 से 0 काट ली और 5 दूनी 10, ये आ गया 4.5। ठीक है, अब 90 में से इसको घटा के लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 85.5। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप 90 का उसने का 5% अवैध घोषित हो गया। ठीक है, तो बचे कितने? बचे कितने? अगर 5% अवैध हो गया, 100 में से कितने बचेंगे? आप बोलेंगे 95। तो हम टोटल जो हमारे वैध मत है टोटल यहाँ से निकल जाएंगे ऐसे करने के मुकाबले। ठीक है, बटे 100, तो 19 पंजे 95 और 20 पंजे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई और ये कट गया 4.5। यानी कि कहने का मतलब है 19 पंजे 95, 9 हासिल के, 19 चौक 76, 76 और कितना? 76 और 9 कितना हो जाएगा? 76 और 9 आप कहेंगे जी 85 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 85.5। ठीक है, मर्जी आपकी है। अगर एग्ज़ाम में आपको टाइम की दिक्कत होती है तो आप इस तरीके से कीजिएगा, और टाइम की दिक्कत नहीं है जैसे कि यूपी पुलिस वगैरह, तो उसमें आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका आ गया, अब ये आ गया 85.5। ठीक है, क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ के अब पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को। आगे क्या कहता है, सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 55%। ठीक है, वैध मत कितने थे? वैध मत, ठीक है, वैध मतों का, तो वैध मत कितने थे? वैध मत हो गए 85.5। वैध मतों का 55% किसको मिले? 55% उसको मिले जो विजयी हो गया। ठीक है, अगर 55% विजयी हो गया उसे मिले हैं, तो हारने वाले को कितने मिले हैं?
आप बोलेंगे कि जी 45%, ठीक है। अभी मैं केवल परसेंट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। 55% विजयी को और 45% हारने वाले को मिले हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, और वह 1710 मतों से, यानी कि 1710 मतों से ये विजयी हो गया, ठीक है। यानी कि इससे ज़्यादा, इससे इसको 1750 वोट ज़्यादा मिले हैं। और यहाँ पे प्रतिशत में अगर हम बात करें तो कितने प्रतिशत ज़्यादा मिले हैं, आप बोलेंगे 10% ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। 10% किसका 10%, ये 10% किसका था, ये था कुल वैध मतों का। तो हम यहाँ से 85.5 का अगर 10% निकालते हैं, ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 85.5 अपॉन 10, यानी कि ये इससे अगर काटे तो 2 पंजे 10, 5 एकम 5 सते 35, 5 एकम 5, ठीक है। ये हो गया 17.1/2, ठीक है। यहीं तक छोड़ देंगे। ये क्या आ गया, ये आ गया कुल वैध मतों का 10%, ठीक है। इतने से वो जीत गया, ये हमारे अकॉर्डिंग जीत चुका है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 17.1/2 बराबर किसके है, 1710 के बराबर है। आई बात समझ में? नहीं आई तो मैं आपको आगे दोबारा से एक बार और बताता हूँ, देख लीजिए। उसने कहा कुल मतदाता थे 100, मैंने मान लिया कुल मतदाता थे 100, 10% वोट नहीं डले, ठीक है। और जी डले कितने, 90% डले, यानी कि 90 वोट डले। उसने कहा 5% वोट खराब हो गई, यानी कि बची कितनी, अब बची 85.5, यानी कि 85.5% बच गई। अब उसने ये कहा कि कुल वैध मतों का, ठीक है, कुल वैध मतों का 55% तो मिले हैं विजयी को। जब 55% विजयी को मिले तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, आप बोलेंगे जी 45%, ठीक है दोस्तों। तो मैं कहूँ तो यहाँ कितने प्रतिशत से जीता है, वो जीता है 10% से, ठीक है। लेकिन ये किसका है, ये है वैध मतों का। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, इसने यहाँ पे कहा है वैध मतों का। अगर वो कहता कुल मतों का, ठीक है, अगर वो कहता कुल मतों का, तो यहाँ पे 100 का 10% हो जाता, 100 का 10% यानी कि 10। लेकिन यहाँ पे कहा है वैध मतों का, वैध मत आए हैं हमारे 85.5, यानी कि इसका 10% हमने निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका 10% हमने निकाला 17.1/2, ठीक है। यानी कि 17.1/2 बराबर किसके हो जाएगा, 1710 के, क्योंकि हमने जो 100 मान के हम चले थे, हमारे अकॉर्डिंग इतने से वो जीत गया, ठीक है। और एक्चुअल में कितनों से जीता, एक्चुअल में जीता वो 1710 से, ठीक है। अब ये अगर हम इसको गुणा करें तो ये हो जाएगा 17.1 बराबर 200, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 का 4 का हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। यानी कि अब हमें 1% निकालना है, 1% कितने के हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3420 बटे 17.1, ठीक है। अब इसकी दशमलव हटाने के लिए हमें ऊपर एक जीरो लगा देनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये इससे 2 बार पूरा कट जाएगा, 2 जीरो और है, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है तो मतदाताओं की संख्या कितनी है, यानी कि ये बतानी है। अब तो 1 बराबर हो गया 200 के, तो 100 बराबर कितने के हो गए, आप बोलेंगे 200 गुणा 100 बराबर 20,000 के, ठीक है दोस्तों। आई बात समझ में, ये हो जाएगा 20,000 के बराबर। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके 10th लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आने की संभावनाएं तो ना के बराबर होती है इन क्वेश्चंस की, ठीक है। क्योंकि ये एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपको जितने मैंने क्वेश्चन पहले कराए, 3 क्वेश्चन कराए थे, वे क्वेश्चन आपके 10th लेवल में 12th लेवल में बन जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक लेवल ऊपर की बात है,
ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार और देख लेते हैं। कुल मतदाता थे 100, 10 ने वोट नहीं दिया, 10% ने। कुल मतों का प्रयोग हुआ 90%। अब 90 में से भी 5% वोट खराब हो गए। ठीक है, 90 का 95% निकाल दो, यह आ गया 85.5। अब इसने कहा इसमें से 55% वोट जिसको मिले हैं वो जीत गया। ठीक है, तो हारने वाले को 45 मिले होंगे, तो 10% से हारा, यानी कि कुल मतों का 10% से वो हार गया। तो कुल वैध मतों का 10% हमने निकाला, तो ये आ गया। ठीक है, हमने ये यहीं तक इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमें पता है आगे भी कैलकुलेशन होनी है। अगर ना होनी होती तो इसको हम पूरा डिफाइन करना पड़ता। ठीक है, तो अब 17.1/2 ये हो गया। इसके बराबर ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा टोटल वो हुआ जितनी वोटों से वो जीता है। ठीक है, जितनी वोटों से ये जीता है, ये हो गए हमारे अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये थे। ठीक है, तो 1% इसको डिफाइन करने के बाद 1% बराबर 200 आ गया, 100% बराबर 20,000। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ये चौथा क्वेश्चन था चुनाव संबंधित प्रश्न का। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, चुनाव में 80% योग्य मतदाताओं ने वोट डाले। ठीक है, 80% ने वोट डाले, 5% मतों को अवैध माना गया। ठीक है, 5% को अवैध मान लिया गया। एक उम्मीदवार को 10,545 मत प्राप्त हुए, तो कुल मतों का 75% था। योग्य मतदाताओं की संख्या बतानी है। ठीक है, उसने कहा कि कुल मतदाता कितने थे, 100 में से 80% ने वोट डाला और 20% ने वोट नहीं डाला। ठीक है, तो अब कह रहा है कि जितने वोट डले उसमें से 5% वोट खराब हो गए, यानी कि 80 का 5% जो खराब हुए उनको निकालने के बाद जो अच्छे वोट बचे वो बचे 95/100। समझ में आया। यहाँ पे मैंने 95 क्यों किया, क्योंकि टोटल तो हो जाएंगे 100, उसमें से 5 खराब हो गए, अब बचे 95%, यानी कि प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100। ठीक है, इसलिए किया। 1 0 से 1 0 कट गई, 4 दूनी 8, 4 पंजे 10, और जी 19 पंजे 95, तो 19 चौक आप कहेंगे कि 76 जो बचे वे बचे वैध मत। ठीक है, 76 बचे वैध मत। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 10,545 वोट मिले, जो कुल वैध मतों का कितना था, 75% था। वैध मत का 75% क्या था, ये था 10,545। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 नम 36, यानी कि कितना हो गया, ये 19 तिया 57 हो गया, यानी कि 57/57 ही हो गया पूरा का पूरा। 57 बराबर 10,545। तो एक बराबर कितने का आ जाए, आप कहेंगे 10,545/57। ठीक है, अब 57 से इसको भाग हमें देनी है, तो हम भाग करके देख लेते हैं। 10,545 57 से भाग देंगे तो 57 दूनी 114, 2 बार नहीं चलेगी, एक बार ही चलाते हैं। ठीक है, 15 में से 7 जाके 8 बचे, यहाँ पे 9 बचे, यानी कि 9 में से 5 जाके 4। ठीक है, अब 4 का और उतार लिया तो कितनी बार कटेगा, 9 बार चला के देख लेते हैं। ठीक है, 9 बार नहीं 8 बार चलाएंगे। 8 7 56, 5 हासिल का, 8 पंजे 40 और 5 45, ये कितना बच गया, 14 में 6 जाके 8, यहाँ पे बचा 7 में से 5 जाके 2। अब उतार लिया फिर 5 का। ठीक है, अब चलाते हैं 5 पर। 5 7 35, 3 बचे हासिल के, 5 पंजे 25 और 3 28, यानी कि कितना बचा, एक बराबर क्या हो गया हमारा, एक बराबर हो गया 185। ठीक है दोस्तों, उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, उसने पूछा है योग्य मतदाताओं की संख्या बतानी है।
ठीक है। योग्य मतदाताओं की संख्या, यानी कि हमें बताना है 80% का मान, ठीक है। योग्य मतदाता भाई 100 वोट डली, योग्य कितने थे 80 थे, तो इसका 80% यानी कि 80 बराबर कितना हो जाएगा 185 गुणा 80, ठीक है। 0 ऐसी की ऐसी, 8 पंजे 40, 4 हासिल का 8 अठी 64 और 4 68 6, 8 टिकन 8 और 6 14, यानी कि 14,800, ठीक है दोस्तों, 14,800। तो यानी कि ये क्या थे, ये थे योग्य मतदाताओं की संख्या, ठीक है दोस्तों। एक बार और बताता हूँ दोस्तों, मैं आपको 2 बार इसलिए करवाता हूँ ताकि आपको बस एक बार ही क्वेश्चन को पढ़ना पड़े, ठीक है। दोबारा अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, आपको एक बार में ही सब कुछ क्लियर हो जाए। पहले कहता है कुल मतदाता थे 100, हमने मान लिया कुल मतदाता है 100 में से 80% ने वोट डाले, 20% ने वोट नहीं डाले, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कुल वैध मतों का जितने वोट डले उसका 5% तो खराब हो गए, ठीक है। इसका 5% खराब नहीं होंगे, जो वोट डलते हैं, जो वोट डल गए उसी के तो खराब होंगे, जो वोट डले नहीं उसमें से थोड़े ना खराब हो जाएंगे। तो जो वोट डले उसका 5% खराब हो गए। 5% खराब होने का मतलब क्या, 95% सही बचे। हमें तो सही से मतलब है, सही वाले हमें काउंट करने हैं, तो यानी कि 95% निकाल दिया हमने 80 का, ठीक है। 80 का 95% हमने निकाला तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 76। कह रहा है अब कि एक उम्मीदवार को 10,545 वोट मिले, ठीक है, जो कुल वैध मतों का 75% था, ठीक है। वैध मत का 75% हमारे पास क्या आया, वैध मत का 75% हमारे पास आ गया 57, ठीक है। यानी कि ये जो वोट दिए हुए थे उसने वैध मतों का इतना था, ठीक है। उन्होंने कहा कि इतने वोट मिले जो वैध मतों का 75% था, तो वैध मत का 75% ये था, तो 57 बराबर इसके आ गया। हमने भाग करके देख लिया कि एक का मान कितना आया, एक का मान आया 185, ठीक है। अब उसने कहा वैध जितने भी वोट डले, उसने कहा क्वेश्चन में देखे योग्य मतदाता, यानी कि ये तो पहले ही अयोग्य थे, ठीक है, इन्होंने वोट डाले ही नहीं। योग्य मतदाता कितने थे, 80% थे, तो 80% का मान हमने निकाला तो आ गया 14,800, ठीक है दोस्तों। आई बात समझ में, चलिए अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, छठा क्वेश्चन कहता है कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 20% लोग मतों का प्रयोग नहीं करते, जबकि 500 वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। चुनावी विजेता को कुल मतों का 50% मत प्राप्त होते हैं और 250 मतों से विजयी घोषित हो जाता है, तो कुल मत बताओ, ठीक है। ये था आपका छठा क्वेश्चन। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 20% लोग मत का प्रयोग नहीं करते, यानी कि 100 में से 20% लोग मत का प्रयोग नहीं करते और प्रयोग कितने करते हैं, 80% प्रयोग करते हैं, ठीक है। और वो कह रहा है कि 500 वोट अवैध घोषित हो गए, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, अगर वह कहता कि 5% अवैध घोषित हो गए, तो यहाँ पे हम प्रतिशत की बात कर रहे थे और यहाँ भी प्रतिशत आ रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट इसका 95% निकाल रहे होते, ठीक है। लेकिन अब इसने क्या कह दिया, अब इसने कह दिया कि 500 वोट खराब हो गए, क्यों 500 वोट खराब हो गए, उसने आपको एग्जैक्ट फिगर दे दिया है, ठीक है। तो इसमें हम क्या मानेंगे, इसमें हम मानेंगे 80x, ठीक है, इसको 100x मानेंगे और इसको 80x मानेंगे, इसको 20x, इसको, ठीक है। तो कह रहा 500 वोट खराब हो गए, ये क्या हो गए, ये हो गया वैध मत, ठीक है, ये वैध मत हो गए। कह रहा विजेता को कुल मतों का 50% मिला, 50% यानी कि 50x मिला, ठीक है, 50x मिला और
2500 मतों से विजयी घोषित हो गया। अगर विजेता को इतने मिले, ठीक है, अगर विजेता को इतने मिले तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? आप क्या कहेंगे कि कुल मत तो थे जी इतने, 80x माइनस 500, ये तो थे कुल मत, ठीक है। इसमें से जीतने वाले के मत निकाल दो, यानी कि 50x निकाल दो, ये मिल जाएंगे हारने वाले को, ठीक है, हारने वाले को, ठीक है दोस्तों। जीतने वाले के कुल वैध मतों में से अगर हम जीतने वाले के निकाल दिए तो जो बचा वो मिला होगा हारने वाले को। तो इसमें से क्या हुआ, 80 में से 50x निकल गए, ठीक है, ये हो गया 30x माइनस 500। तो यानी कि ये मत किसको मिले, ये मत मिले हैं हारने वाले को। अब उसने कहा कि 2500 वोटों से विजयी घोषित हो जाता है, ठीक है। अब ये हारने वाले को मिले, ये जीतने वाले को, ठीक है। जीतने वाले को जितने ज़्यादा मिले होंगे अंक उतने से तो जीतता होगा, यानी कि 50x माइनस 30x माइनस 500 बराबर कितना हो गया, कितना बोला है इसने, इसने बोला है 2500, ठीक है। यानी कि 50x माइनस 30x, ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है तो अंदर के चिन्ह पलट जाएंगे जैसे ही हम इस चिन्ह को हटाएंगे, तो माइनस 30x प्लस हो जाएगा 500 बराबर 2500, ठीक है दोस्तों, बराबर हो जाएगा 2500। यहाँ पे हो गया 20x प्लस 500 बराबर 2500, 20x बराबर 500 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो डायरेक्ट मैं लिख दूं बराबर 2000 के। तो x बराबर किसके हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, आप बोलेंगे कि जी 1000 के, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि कुल मत बताओ, कुल मत कितने थे, ठीक है। ये हो जाएगा 20 से 20 कट गया, 1 बराबर हो जाएगा 100 के, ठीक है। तो कुल मत कितने थे, कुल मत थे हमारे पास 100, ठीक है। तो x का मान रखेंगे, 100 बराबर कितना हो गया 10,000, तो कुल मत कितने थे 10,000, ठीक है दोस्तों। कुल मत हमने माने 100x, ठीक है। x क्यों माना मैंने आपको बताया, इसने एग्जैक्ट फिगर दिया हुआ है, अगर वह प्रतिशत में कहता तो हम भी प्रतिशत ही लेकर चल रहे थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी, लेकिन उसने एग्जैक्ट फिगर दिया है तो 80x माइनस 500 ये हो गए वैध मत, ठीक है। अब उसने कहा विजेता को कुल मतों का 50% मिला है, ठीक है, 100 का 50% 50x, ठीक है। अब उसने कहा विजेता को तो इतने मिले, तो फिर हारने वाले को कितने मिले होंगे, तो कुल मतों में से जीतने वाले के मत निकाल दो, जो बचे होंगे वो होंगे हारने वाले के मत, ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। तो यानी कि अब उसने कहा कि जीतने वाला 2500 वोटों से जीत जाता है, तो जीतेगा कैसे, यानी कि जीतने वाले को जितने वोट मिले हारने वाले को जितने वोट मिले, जीतने वाले में से हारने वाले को घटा दो तो हमें मिलेंगे वो वोट जो ज़्यादा मिले हैं जीतने वाले को, ठीक है। ऐसे करके x का मान आ जाएगा 100, ठीक है। तो कुल मत पूछे उसने, तो 100 गुणा 100 10,000, ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये न जाने कितने सालों से बार बार एग्जाम में आता जा रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया और ये कहाँ से आया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 7वें। क्वेश्चन नंबर 7, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, 75% ने वोट डाल दिए, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित हो गए, 2% अवैध हो गए, ठीक है, अवैध घोषित हो गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले
जो वैध मतों का 75% है, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन करवाया था, सेम ऐसा ही ये भी क्वेश्चन है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसने कहा कुल वोटों में से कितना 75% वोट डले, 25% वोट नहीं डले। ठीक है, अब उसने कहा कि जितने वोट डले उसमें से 2% अवैध घोषित हो गए। ठीक है, टोटल होते हैं 100 में से 2% अवैध घोषित हो गए, बचे कितने 98%। प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 कर देते हैं, 25 या 75, 25 चौका 100। ठीक है दोस्तों, 2 से इसको काट लेते हैं, 49 दूनी 98, 2 कट गया इससे। ठीक है, तो ये आ गया 49 गुणा 3 बटे 2। ये क्या हो गया, ये हो गए वैध मत। ठीक है, वैध मत। अब उसने आगे क्या कहा, उसने कहा कि एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो वैध मतों का 75% था। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन हमें यहीं तक एंड करना हो तो इसको डिफाइन करो। अगर क्वेश्चन एंड नहीं करना है यहाँ पे तो इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा इसको आप ऐसे लिखो। ठीक है, और अब क्योंकि ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आगे भी हमारे कैलकुलेशन है, तो क्या पता ये सब कुछ उसमें कट जाए। ठीक है, तो अब इसका कुल मतों का 75% जो था वो कितना था, वो था 9261। आई बात समझ में। कुल वैध मतों का 75% 9261 था। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो कुल वैध मतों का 75% था। ठीक है, यही तो लैंग्वेज थी। अब 3 से ये कट गया, 4 से ये कट गया। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ पे क्या आया, 49 गुणा 3 बटे 2 गुणा 4 बराबर किसके आ गया, बराबर ये आ गया 9261 के। ठीक है, अब हम 3 से काट कर देखते हैं इसको, क्या ये 3 से कट जाएगा। 3 तिया 9, 2 बच गया, 0 लगा के 6 का उतार लिया, 3 8 24, 3 7 21। ठीक है, कट गया। अब हमें देखना है कि क्या फिर से 3 से कट जाएगा। 3 से कटने का रूल क्या कहता है, 3 से कटने का रूल कहता है कि सारी संख्याओं का योग अगर 3 से कट रहा है तो वह संख्या भी 3 से कट रही होगी। तो 3 से 8 और 7 15 और 3 18, 18 3 से कटता है, आप बोलेंगे कि जी कटता है, तो यहाँ भी कट जाएगा। 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 3 9 27। ठीक है, तो ये 1029 बार कट रहा है। अब मैं कहूँ कि 49/8 बराबर ये दिया हुआ है 1029, तो क्या ये 7 से कट जाएगा। 7 से काट के देख लेते हैं, 7 एकम 7, 3 बचे, 2 का उतार लिया, 7 चौक 28 और 7 सती 49, और ये भी 7 से। ठीक है, फिर से 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अब ये आ गया 1/8 बराबर 21। तो यानी कि 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168। तो उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता है, चुनाव में कितने हैं, 100 है। ठीक है, तो 100 बराबर 1 बराबर 168 के, तो 100 बराबर कितने के, 100 बराबर हो जाएगा 168 गुणा 100 बराबर 16,800। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। कुल वोट का 75% वोट डले, ठीक है, 25% नहीं डले। कुल वोटों में से 2% वोट खराब हो गई, सारी होती है 100%, खराब वाली को हमने दूसरी तरफ फेंक दिया, हमने केवल अच्छी वाली निकाली 98%, 75 का 98% आ गया ये। ठीक है, डिफाइन करने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे भी कैलकुलेशन हमें करनी है। उसने कहा एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो कुल वैध मतों का 75% था, कुल वैध मतों का 75% ये था। ठीक है, ऐसे ही हमने डिफाइन करते हुए हम चले गए। ठीक है, तो हमारे पास आया कि 1 बराबर 168 होता है, तो 100 बराबर हो जाएगा 16,800 के। ठीक है दोस्तों, चलिए
तो दोस्तों ये थे चुनाव से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ये जितने भी क्वेश्चन करे हैं चुनाव से संबंधित, मुझे नहीं लगता, मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं और अच्छे से एग्ज़ाम को एनालिसिस भी मैं करता हूँ। ठीक है, और आपको पढ़ाने के लिए पढ़ने से ज़्यादा मेहनत मुझे करनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं ऐसे ही ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, आने वाला कुछ नहीं है एग्ज़ाम में। दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की कि जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, आप एग्ज़ाम में बैठना और आके मुझे बताना। ठीक है, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो, मुझे बताना कि कमेंट में बता देना। आप कहिएगा तो मैं आपको नंबर भी दे दूँगा। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर भी मैं आपको दे दूंगा और आप मुझे आके बताइएगा कि हाँ सर जी ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ाया इस टाइप का। ठीक है, मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चंस। ठीक है, जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है यदि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, 64,000 है एक शहर की जनसंख्या, कह रहा वह 10% प्रतिवर्ष बढ़ती है। ठीक है, प्रतिवर्ष बढ़ती है 10%। तो कह रहा है 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी 3 वर्ष बाद। ठीक है, देखो 64,000 थी उसकी आज। ठीक है, उसने कहा हर साल 10% बढ़ जाती है। टोटल कितना होता है? 100 होता है। एक साल अगर बढ़ेगा तो कितनी बढ़ेगी? 10 बढ़ेगी, यानी कि 110 हो जाएगी एक साल में। ठीक है, 110% हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 64,000 का 110% ये हो जाएगी एक साल में। ठीक है, दूसरे साल की फिर बात करें, फिर इतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि 110/100। तीसरे साल की बात करें फिर इतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, अब टोटल इतनी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये है कंपाउंडली। ठीक है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, ऐसे ही ये बढ़ रही है। पहले तो बढ़ी इतनी, फिर इसकी भी इतनी बढ़ी, फिर इसकी भी इतनी बढ़ गई। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलिए देख लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, इन 2 जीरो से ये वाली जीरो काट दी, और इन 2 जीरो से ये वाली जीरो और ये वाली जीरो काट देंगे। ठीक है, तो बचा हमारे पास कितना? 64 गुना 11 गुना 11 गुना 11, ये बचा। ठीक है, अब देख लेते हैं 64 गुना 11 गुना 11 गुना 11 121 गुना 11, तो 64 गुना 1331। मैंने ऐसे डायरेक्ट कैसे बता दिया? क्योंकि मैंने 30 तक याद किए हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। 30 तक तो आप स्क्वायर याद कर लो और 30 तक ही आप क्यूब याद कर लो। ठीक है, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इससे आगे। तो मैंने 11 की क्यूब याद की हुई है, 1331 होता है। अब 1331 को 64 से गुना कर दो। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1 हासिल का, 4 तिया 12 और 1 13, 1 फिर हासिल का, 4 एकम 4 और 1 5, 6 एकम 6, 6 तिया 18 का 8 का हासिल को 1, 6 तिया 18 और 1 19, 6 एकम 6 और 1 7। ठीक है, तो ये हो गया 4 8 11, 9 और 5 14 1 15, 7 और 1 8, तो ये होगा 85,184। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। एक तो तरीका दोस्तों ये है, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको ये बताने वाला हूँ, आप इसको ऐसे ना करके, कल मैंने आपको बताया था 12 से 1/2 को क्या लिखते हैं, 12 से 1/2 को क्या लिखते हैं? आप कहेंगे कि जी 1/8 लिखते हैं, आपने पहली वीडियो में बताया था। ठीक है, और पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि मैं आपको लिखवाने वाला हूँ ये सब फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये सब हम क्लास के एंडिंग में पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो ऐसे ही 10% को हम क्या लिखेंगे, इसको हमने कैसे डिफाइन किया था? 12 दूनी 24 और 1 25/2 प्रतिशत हटाने के लिए 100 से नीचे गुना कर दी,
25 अट्ठे 200 यानी कि 1/8। ऐसे ही 10 को क्या लिखेंगे, 10/100 यानी कि 1/10। ठीक है, उसने कहा प्रतिवर्ष 10 बढ़ जाती है। ठीक है, पहले वर्ष कितने बढ़ेगी, मैंने आपको ये बताया 10 से 1 बढ़ गई, यानी कि पहले वर्ष होगी 10 से 11। ठीक है, दूसरे वर्ष क्या होगी, फिर 10 से 11, तीसरे वर्ष क्या होगी, फिर 10 से 11। आपको ये सब करना है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। ठीक है दोस्तों, आपको एग्जाम में ये अप्रोच अप्लाई करनी है। ठीक है, ये सब करने का जमाना आपका चला गया। ठीक है, ये सब पुरानी बातें थी। अब कंपटीशन आसमान छू रहा है। 80 to 85% पे आपको जॉब मिलेगी, इससे नीचे आपको जॉब मिलने वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। अब देखो 10 की गुणा इनकी सबकी आपस में गुणा कर लीजिए, ये आ जाएगा 1000, ये आ जाएगा 1331। ठीक है, इसने कहा है कि आज तो है 1000, 3 साल बाद इतनी हो जाएगी। तो हमारे अकॉर्डिंग आज कितनी है, हमारे अकॉर्डिंग तो आज है कितनी, 1000। इसके अकॉर्डिंग कितनी है, 64,000। ठीक है, तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 64,000 बटे 1000, यानी कि 3 0 से 3 0 कट गई, 1 बराबर तो 64 हो गया। हमें क्या करना है, हमें 1331 का पता करना है। तो 1331 बराबर कितना हो जाएगा, 64 गुणा 1331। ठीक है, और ये सब कुछ, तो ये भी आ जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसे करना है। अगर 2 साल का पूछे तो 10 से 11, 10 से 11, 10 × 100 और 11 11 11 121। ठीक है दोस्तों, 2 साल का पूछे ये, इसमें ये चाहे कितने भी साल का पूछ ले, आपको केवल गुणा ही करनी है। ठीक है, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 ऐसे, 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 ऐसे। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ जाती है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है तो पहले साल की शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, यह पूछा उसने 3 साल बाद का, उसने 3 साल पहले का पूछ लिया। ठीक है, अप्रोच आपकी क्या होने वाली है, मैं कहूँगा सक्सेसिव मेथड। ठीक है, इसने कहा कि 25% की दर से बढ़ती है। 25% का मतलब क्या होगा, आप मुझे बताइए। 25% का मतलब होगा 25/100 यानी कि 1/4। ठीक है, पहले 4 थी, बढ़ कितनी रही है, 1 बढ़ रही है, 4 से 5 हो रही है। कितने साल की उसने बात की है, उसने की है 3 साल की बात, यानी कि 4 से फिर 5, 4 से फिर 5। जितने साल की बात की हो उतने ही बार लिख दो। ठीक है, 4 चौक 16 चौका 64, 5 पंजे 25 पंजे 125। कह रहा है कि आज 3 साल बाद उसकी जनसंख्या कितनी है, उसकी जनसंख्या 1000 है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है 10,000 है, और हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, 125। तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 10,000 बटे 125। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 2 0 ऐसी की ऐसी, 5 अट्ठे 40, 1 0। तो 1 बराबर कितने का हो जाएगा, आप कहेंगे 80 के। ठीक है, और आप उसने पूछा है पहले साल के शुरुआत में, और ये है 3 साल बाद। तो 3 साल पहले कितनी थी, आप कहेंगे 64 गुणा 80 थी। ठीक है, 0 ऐसे की ऐसी, 8 चौक 32 का 2 का 3 हासिल के, 8 छंग 48 और 3 51। आप कहेंगे कि जी 5120 थी, 5120 थी। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसके फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को पहले फ्रैक्शन ही लिखवा देता हूँ। ठीक है, जिन्हें आपको याद करनी है। तो दोस्तों ये है आपकी फिगर। ठीक है,
1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 को आप 50% कह सकते हैं, यानी 50% को 1/2, 33.33% को क्या लिख सकते हैं, 1/3, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%, 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%, और 20% को हम क्या लिखेंगे, 20/100, यानी कि 20 × 20, 20×5 तो 1/5 ही ऐसे आता है। ठीक है, आई बात समझ में। 1/6 को लिखेंगे 16.66%, यानी कि 16 सही 2/3। इसको भी अगर काट के देखें तो यही आ जाएगा। ठीक है, 14.28 को कहते हैं 1/7, या फिर 14 सही 2/7% को हम कहेंगे 1/7। 1/8 को हम कहेंगे 12.5, या फिर 12 सही 1/2। ठीक है, 11.11 या फिर 11 सही 1/9% को हम कहेंगे 1/9। आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो यही आ जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपका थोड़ा बहुत टाइम बच सके। अगर आपने ये सब कुछ याद कर लिया तो आपका कहीं ना कहीं 5 से 10 सेकंड आपका बचेगा। 1/10 को 10%, 1/11 को लिखते हैं हम 9 सही 1/11, यानी कि 9.09। 1/12 को लिखते हैं हम 8 सही 1/3%, यानी कि 8.33%। 1/13 को लिखते हैं 7.69%, यानी कि 7 सही 9/13%। ठीक है, ऐसे ही ये सब कुछ 1/14 को लिखते हैं हम 7 सही 1/7%, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जी 1/15 को लिखते हैं हम 6.66%, 6 सही 2/3%, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिगर है। और 1/16 को क्या लिखते हैं, 6.25%, यानी कि 6 सही 1/4%। ठीक है दोस्तों, थोड़ी बहुत अप्रोच करो। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि 0.66%, यानी कि 0.66% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3% लिख सकते हैं। ठीक है, 0.66 को इतना ये लिख सकते हैं। और जी 0.25 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/4 लिख सकते हैं। तो ये सब कुछ यहीं से जुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हुआ चलता हूँ। इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है, ये जिस पर मैं सर्किल कर रहा हूँ ये सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और जी ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी और ये भी। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट है। 12 का ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, 13 का भी नहीं है, 16 का भी नहीं है, आगे भी नहीं। ठीक है, जितने पे मैंने सर्किल किया है ये आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखेंगे। ठीक है, जनसंख्या के कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, और दोस्तों आप ये मत समझिएगा कि प्रतिशत का चैप्टर आपका बहुत लंबा हो रहा है। आप ये देखिएगा कि आपके चुनाव संबंधित एक क्वेश्चन आपका प्रतिशत से अलग से आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो वो हो गया, और दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा जनसंख्या का, ये भी आपका एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था विद्यार्थी वाला, परीक्षा वाला, वो भी एक क्वेश्चन अलग हो गया। यानी कि इस एक प्रतिशतता के चैप्टर में मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन तैयार करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए इसकी प्रतिशतता की ज़्यादा क्लास आपकी होंगी। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, यानी ये मत सोचिएगा कि प्रतिशत चैप्टर इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, आप ये सोचिएगा प्रतिशत में मैं आप लोगों को कितना कुछ करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए यहीं तक रखेंगे आज। चलिए, धन्यवाद।